हाय बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्वायर चैप्टर हमारा देखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के वर्कशीट 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट को सॉल्व करते धीरे धीरे। अगर ये वर्कशीट को अच्छे से समझना है तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो बना रखी है, अगर उसको जाकर देखोगे फिर ये करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है हमारा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो पहले निकालते हैं हमें निकालना है 324 और 361 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने एक रूल पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट दे रखा है फ्रैक्शन वाली नंबर का, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक अलग कर सकते हैं, बी का अलग कर सकते हैं। टोटल पे दे रखा है तो हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे कर देंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, या फिर कह लो रूल है। रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें निकालना है स्क्वायर रूट पूरे का, तो हम एक एक करके निकालेंगे। एक 324 का 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और 361 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, अब एक एक सॉल्व करते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 324 का इधर से पेयर बना, इधर से पेयर बना, ये 1 1 जो 1 चला गया 1 बार में, इधर प्लस करते हैं, इधर माइनस करते हैं, इधर जाएगा हमारा 2, इधर जाएगा हमारा 2, फिर से पेयर उतारेंगे तो हमारा जाएगा 24। अब 2 कितने बार में जाएगा, ये जाएगा मेरे ख्याल से 8 टाइम्स में। ठीक है, 8 से करके देख लेते हैं। 2 लिखा है हमने। अब टेबल जब पढ़ते हैं इसमें, जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो स्क्वायर के फॉर्म में टेबल पढ़ते हैं। 2 पहले से लिखा हुआ था, टेबल पढ़ा हमने 8 8 जा। अब टेबल मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 28 की मल्टीप्लाई करा हमने 8 से, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और ये 22, तुम्हारा कितना आ गया 8 टाइम्स में। 8 को लिख दिया हमने 3 बार, और कितना आ गया 2 2 4, तुम्हारा खत्म हो गया। हमारा आंसर आ गया हमारा 18। स्क्वायर रूट 324 का हमारा क्या आ गया 18। अगला कर लेते हैं, अगला हमारा किसका है 361। 361 का भी सेम ऐसे करेंगे, पेयर बनेंगे हमारा राइट टू लेफ्ट, पेयर बना लिया। अब टेबल पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। 1 1 जा 1, समझ में, 1 1 जा 1, टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, और 1 को लिख देंगे 3 बार। सही है, यहाँ जाएगा हमारा प्लस करने पे 2, इधर माइनस करने पे 2, फिर एक पेयर उतारते हैं 61। अब 2 कितने बार में जाएगा, ये जाएगा मेरे ख्याल से 9 टाइम्स में। ठीक है, 9 में करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से 2 लिखा हुआ था, टेबल पढ़ा हमने स्क्वायर की फॉर्म में। सही है, 29 के मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो क्या जाएगा 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 18 और 8 26, तुम्हारा कितना आ गया। अब देखो 9 बार में आए, 9 को लिखेंगे 3 बार, एक बार 9, 2 बार 9 और यहाँ पर 3 बार 9, और कितना आया 261 आया। इधर करते प्लस, इधर करते माइनस, ये माइनस करने में पूरा आ जाएगा, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो इसको करने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या आंसर आ गया 19। हमारा पहला आंसर खत्म। दूसरा निकाल लेते हैं, ये दूसरे को भी हम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन रखा है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 अपॉन 961। अब देखो पूरे पे स्क्वायर रूट चढ़ा है तो हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे 441, ठीक है, और 961 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया, अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले किसका निकालेंगे हम 441 का, फिर निकालेंगे 961 का। तो मैं रेड मार्कर से निकाल लेता हूँ। ठीक है, 441 पेयर बना लिया हमने, यहाँ भी 961 यहाँ भी पेयर बना लिया हमने। ये जाएगा हमारा 2 2 जा 2 को लेकर 3 बार, यहाँ जाएगा 4, इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, इधर प्लस करने पे 4 आ गया, इधर माइनस करने पे क्रॉस आ जाएगा। अब 41, ठीक है, अब 4 के बगल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 41 से ज्यादा ना हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा। ठीक है, 1 से करेंगे 3 बार 1 लिख लिया, और यहाँ हमारा जाएगा 41। ठीक है, यहाँ खत्म, तुम्हारा आंसर आ गया 21। तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 का हमारा क्या जाएगा 21। अब 961 का निकालेंगे, फिर से पेयर बना दिया हमने, 3 3 जाएगा 9, इधर जाएगा प्लस में, इधर आएगा क्रॉस, लिख दे 61, फिर से 1 बार में जाएगा तो हमारा आ गया 31 आ गया हमारा इसका। हमारा 31 सेकंड का भी आ गया। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, अब ये हमने दे रखा मिक्स फ्रैक्शन में। क्या दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट लिया हमने पूरा का टोटल का 9/16 19/25। सही है, ये देखा टोटल, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल इस फ्रैक्शन में बदलना है, इसको पहले इसमें बदलना है जैसे हम करते हुए आ रहे थे, फिर सॉल्व करेंगे। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई होती है, तो 25 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा हमारा 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे प्लस कर देते हैं ऊपर वाले से, कितना जाएगा हमारा 4 ये हमारा जाएगा 144, ऊपर आ गया 144, नीचे तो 25 का 25 रहेगा पूरा स्क्वायर। टोटल पे है, पूरे पे है, तो एक एक करके अलग अलग कर देंगे हम, अलग अलग कर दिया हमने।
144 होता है हमारा 12 का, निकालने की जरूरत नहीं है। 1 होता है हमारा 12 का, 144, और 25 होता है हमारा 5 का। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर से हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 21 51 अपॉन 169, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे प्लस करेंगे। 169 को पहले 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा जाएगा 961 18 कैरी लगे 1 और तेरे हासिल लगा 1 2 3, प्लस कर लेते हैं 9 14 5 3। अब प्लस करेंगे 51 से, आ जाएगा 0 कैरी लगे 1 0, आ जाएगा 36। सही है, तो हमारा टोटल में क्या आ जाएगा 3600 अपॉन 169। सही है, अब हम क्या करेंगे, टोटल में दे रखा है, स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। 3600 अपॉन में 169, अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब ध्यान देना, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये भी बताया था, अगर जीरो की फॉर्म में दे रखा है तो जीरो इसको अलग कर लेना। क्या कर लेना, जीरो को 36 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में मैंने 2 जीरो लगा दिया, साथ में 1, 2 जीरो लगाया साथ में 1, मतलब 100 निकल गया। 36 में 100 निकल गया। ठीक है, अब इसको दो द्वारा सॉल्व करके तो ऊपर वाला ही बनेगा, तो कोई चेंज नहीं किया हमने, बस हमने अलग निकाल लिया। सही है, और 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर रूट होता है। सही है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और रूल पढ़ा था हमने एक और रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था, अगर स्क्वायर रूट दो मल्टीप्लाई के अंदर है तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 100, सही है, अपॉन में 13 आ गया हमारा। 36 होता है हमारा किसका, 6 का, मल्टीप्लाई 100 होता है हमारा 10 का, अपॉन में 13। सही है, सॉल्व करने में कितना आएगा, 60 अपॉन 13। सही है, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा रखा है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, डायरेक्ट यहीं लगा देते हैं हम। स्क्वायर रूट इसका निकालना है, टोटल ले लिया हमने, अब अलग अलग कर लेते हैं। 5 6 2 5, स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1। सही है, अलग अलग निकालते हैं। पहले निकालेंगे 5 6 2 5 का, इधर से पेयर बनेंगे, राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। टेबल पढ़ेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ेंगे। 8 8 64, 7 7 49, तो 7 बार में जा रहा है, 8 में ज्यादा आ गया 49। ठीक है, इधर प्लस करेंगे इधर माइनस करेंगे, प्लस करने पे 14, इधर माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 7। सही है, इधर आ जाएगा 7 बार, फिर ये जाएगा हमारा 5 से। 5 को लिख दिया 3 बार, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 5 से 25 20 और 7। सही है, तो पूरा आ गया सोल्व। तो हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस का हमारा क्या आ गया 75। 4 4 1 किसका होता है, 4 4 1 होता है हमारा 21 का, इसको निकालोगे तो 21 ही आएगा। ठीक है, अब भी स्क्वायर इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके चेक करना, या फिर याद है तो डायरेक्ट ले सकते हो। इसमें निकालने की जरूरत नहीं, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा दो, मतलब आंसर लिख दो। अगला कर लेते हैं, ये भी हमारा रखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, मिक्स करते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, सिंपल फ्रैक्शन में बदलो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 49 की मल्टीप्लाई 7 से, 63 28 और 34, 3 4 3, नीचे 49, स्क्वायर रूट टोटल का हो जाएगा। अब देखो नीचे अलग अलग कर लेते हैं, 3 4 3 स्क्वायर रूट और ये 49 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया हमने। 3 4 3 किसका होता है, यहाँ निकाल लेंगे हम, इधर पेयर बना है, ये 1 1 में चला गया, 1 आ गया, इधर प्लस कर दे, इधर माइनस करते हैं, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 243। अब 243 किससे जाएगा, ये जाएगा हमारा ये किसी से जाएगा, ये ओ एक और एक मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे, इसके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से, 63 6 7 चौक 28 28 और 6 43 और 34। अब इसको प्लस करेंगे 18 से, 18 से प्लस करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर ऊपर प्लस कर देना है। 18 से प्लस करेंगे तो 11, ये जगह 6 6 3 6 1 3 6 1 अपॉन में 49। अलग अलग कर लेते हैं, 3 6 1 का अलग से निकालेंगे और 49 का अलग से निकालेंगे। सही है, अलग से निकाल लेते हैं। 3 6 1 किसका होता है, यहाँ निकाल लेते हैं, 3 6 1 पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट 1 1 जा 1, इधर प्लस करेंगे इधर माइनस करने पे। ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 61। अभी कितने बार में जा रहा है, ये जाएगा मेरे ख्याल से 9 टाइम्स में मेरे ख्याल से, तो 9 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं। 9 9 81 का क्या लग गया है 1 8, 9 2 18 826, तो हमारा 8 टाइम्स में चला गया, कितना चला गया 8 टाइम्स में।
261। हमारा आंसर आ गया 18। ऊपर वाले का 361 का आ गया स्क्वायर रूट 18 और नीचे का 49 हमें पता है कितना होता है 7। तो अगला क्वेश्चन भी निकल गया। ठीक है, 7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा साफ दिखेगा। फिर से हमारे दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो क्या करेंगे, पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन कह रहे हैं या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसे। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी पहले 7 2 9 की मल्टीप्लाई होगी 23 से, कितना आ जाएगा 3 9 27, 3 6 और ये 8 और ये 21 हो जाएगा। ये 18 5 और ये 14 हो जाएगा 7 16 1 7 6 और 1। अब प्लस करना है 394 से, 394 से प्लस कर देंगे 11 हाथ लगे 1 हाथ लगे 1 हाथ लगे 1 हाथ लगे 1 1। हमारा कितना आ गया। अब देखो स्क्वायर रूट लगाना था, स्क्वायर रूट लगा दो पहले। स्क्वायर रूट टोटल का लगा दिया हमने, कितना आ जाएगा 17161। नीचे क्या आ जाएगा 729। सही है, अब 171 का निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट 17161 का। इधर से पेयर बनाएंगे, पेयर 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 बन गया। हमारा कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस। प्लस करने पर 2 आ गया, इधर माइनस करने पर 0 क्रॉस लगा दिया हमने, तो 71 लिखेंगे। फिर मेरे जाएगा 3 बार में, 3 लिख दिया 3 बार 69। फिर जाएगा हमारा 26, इधर आ जाएगा हमारे पास 2, फिर से पेयर उतारेंगे 261। अभी जाएगा 1 बार में, सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आ गया 131। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो मैंने वर्कशीट 3 वाले या फिर इंट्रोडक्शन वर्कशीट 3 में, वर्कशीट 4 में, सॉरी इंट्रोडक्शन वर्कशीट 4 में मैंने ये सारा लॉन्ग डिवीजन बता रखा है। अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो इंट्रोडक्शन देख सकते हो वर्कशीट 3 की, नहीं 4 की, वर्कशीट 4 की। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 2 9 क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं। पेयर बना लिया, ये जाएगा 2 बार में, 2 2 जा 4, इधर जाएगा 4, इधर जाएगा 3 329। फिर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जाएगा मेरे ख्याल से 7 टाइम्स में, 7 चौक 7 में तो जाएगा नहीं, 7 7 49 ट्राई कर लेते हैं। 49 7 चौक 28 और 28 और 4 32। तो हमारा आगे कितने बार में 4 टाइम्स में। ये हमारा क्या 4 सॉरी 7 टाइम्स में। ये हमारा 47 किसका है 47 का इसका रूट। सही है, ये हमारा आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब 8th लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे या फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जो बाकी के बच्चे हैं। ये हमारा रखा है, पहले क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे 35 85 अपॉन 1 1 1 444। इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 444 35 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 22 22 7 12 कैरे लग गया 13 कैरे लग गया 1 हो गया 4 0 4 5 0 5। सही है, हमारा इतना आ गया। और प्लस करेंगे 85 से, प्लस करना तो भूलिएगा, 85 से प्लस कर देंगे 5 12 कर लेंगे 6 0। कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया हमारा 50625, नीचे आ गया हमारे पास 1444। सही है, अगला कर लेते हैं, इसी में सॉल्व आगे क्या होगा, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। लॉन्ग डिवीजन करेंगे 50625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर बना दिया हमने। ये जाएगा हमारे 2 2 बार में, क्या जाएगा 4, इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, प्लस करने में 4, इधर माइनस करने में 1, फिर से एक पेयर उतारा 06 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा ये जाएगा मेरे ख्याल से 2 टाइम्स में, 3 में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8। सही है, 2 को लिखते हैं यहाँ पर, 1 2 2 2 3 2 3 2 लिख लिया हमने। यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ जाएगा हमारा 44, इधर आएगा 2 और ये 22। फिर से एक पेयर उतारेंगे 25, अभी जाएगा हमारा 5 से, 5 को लिख देंगे 3 बार, 5 जाएगा 25 कैरी लगेगा 2 22 22। सही है, ये आएगा क्रॉस, हमारा आंसर आ गया 2 2 5। ये स्क्वायर रूट किसका 2 2 5 का, और ये 1 4 4 किसका है, ये पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये जाएगा हमारा 3 3 जा 9, इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस करने पे, प्लस करने पे 6 आ गया, इधर माइनस करने पे आएगा हमारा 5, फिर से उतारेंगे 4 4। ये जाएगा हमारा किससे, ये जाएगा मेरे ख्याल से 8 टाइम्स में। ठीक है, 8 बार में जाएगा, 8 को लिख दिया 3 बार, 8 is 64 कैरी लग गया 6,
8 6 जा और 48 में जोड़ेंगे तो हमारा 54 ही आएगा, 6 जोड़ेंगे तो क्रॉस हमारा आ गया 38। सही है, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 4 की हमें वैल्यू निकालनी है। ये 4 किस फॉर्म में दे रखा है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब स्क्वायर रूट वाला हमने सीख रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आजमाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, पॉइंट के बाद क्या दे रखा है, 4 डिजिट दे रखा ना, और बाकी सारे 0 0 है। ध्यान से देखोगे तो बाकी सारे 0 0 और 9 है। तो एक काम करो, पॉइंट और 0 0 को सबको हटा दो, क्या करो, या फिर कह लो सिर्फ पॉइंट को हटा दो। अगर मैं पॉइंट को हटा दूं, दोबारा बताता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारा, पॉइंट को हटा दिया हमने तो क्या बच जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 9। अब 0 0 आगे रहता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारा क्या बच गया 9। क्या बच गया हमारा 9। हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 9 का। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल गया। अब ध्यान दो, पॉइंट की बात आती है। पॉइंट देखो कितने का फॉर्म में, पॉइंट का पेयर बना लो। पॉइंट के बाद एक पेयर है, 2 पेयर है। पॉइंट के बाद कितने पेयर है, 2 पेयर है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, वो पॉइंट के 2 डिजिट बाद आएगा। जैसे कि 3 है, एक डिजिट, एक 0 लगा दिया, याद आएगा हमारा ये। समझ मैंने क्या किया, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट इसका निकालना है तो एक काम करो, पॉइंट को हटा दो थोड़ी देर के लिए। पॉइंट को हटा दिया हमने, हमारा बच गया 9। 9 का स्क्वायर रूट निकाल के हमारा 3 आ गया। अब ध्यान दो, जितने यहाँ पर, चलो पेयर मत बनाओ, पेयर बनाने की जरूरत भी नहीं है। ध्यान दो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना। 4 का आधा करो 2, तो स्क्वायर जो दे रखा था ना यहाँ पर हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ दे रखा है 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट दे रखा है, तो हमारा जाएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, उसका आधा हो जाता है। 4 है तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसको भी ऐसे करेंगे। देखो इससे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगला देख लेते हैं, अगला समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। सेम ऐसे ही करो, इसको सेम यहाँ रख दिया मैंने, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो आगे 0 0 हो गया। आगे 0 0 का मतलब 81 है। 81 का स्क्वायर रूट हमें पता क्या होता है, 9 होता है। सही है, अब 9 है, ध्यान देना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा तो क्या निकला, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचेगा। 4 है तो 2 बचेगा, अगर 6 है तो 3 बचेगा, और अगर 2 है तो 1 बचेगा। समझ में आ रहा है, तो आधा हो जाता है। ध्यान दो, तो 9 लग गया मैंने, पॉइंट को 2 डिजिट चाहिए ना, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, अपने आप से 0 लगा दिया, यहाँ पर जाएगा 0, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये होगा 0.009। ठीक है, अगला कर लेते हैं ऐसे सॉल्व। अब ध्यान दो, पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाने के बाद क्या बच जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद क्या बचा हमारा, आगे 0 0 बच गया, इसको भी हटा सकते हैं हम। अब ध्यान दो, ये एक पैटर्न मैंने बताया था, ये किसका पैटर्न है, ये पैटर्न दे रखा है, देखो 3 से इधर उल्टी गिनती स्टार्ट है, 3 से इधर उल्टी गिनती स्टार्ट है, तो जितना यहाँ पर दे रखा होता है 3, तो यहाँ पर किसका हो गया, 3 बार 3 का स्क्वायर था, ये किसका था, 3 बार 1 का स्क्वायर था। दोबारा बता देगा, अगर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अगर 2 बार 1 दे रखा है मतलब 11 दे रखा है, तो बीच में 2 लिखोगे, इधर उल्टी गिनती इधर उल्टी गिनती। अगर 3 दे रखा है तो हमारा क्या होगा, बीच में 3 होगा, इधर उल्टी गिनती इधर उल्टी गिनती। समझ, अगर 4 बार 1 होगा, 4 बार 1 का स्क्वायर क्या होगा, बीच में 4, इधर 3 2 1 3 2 1। सही है, तो ये हमारा किस पैटर्न में है, इस पैटर्न में, तो हमारा किसका होगा, ये स्क्वायर रूट होगा 1 1 1 का होगा। अब इसका निकाल लिया, पॉइंट की बात आते हैं, पॉइंट है हमारा 6 डिजिट के बाद, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 डिजिट के बाद, 6 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 लिख देता हूँ मैं। अब 3 लिखो, 1 2 और ये 3 3 हो गया पूरा, तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका भी ध्यान दो। अब 70, इसको थोड़ा, अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक लग नहीं पाएगी, इसमें 0 0 की फॉर्म में था तो मैंने शॉर्ट ट्रिक लगा दिया। अब इसको सेम वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह सॉल्व कर दो। 7.29 दे रखा है। अब देखो पेयर बनाते हैं, जब पॉइंट के वाला पेयर होता है तो कैसे बनता है, लेफ्ट टू राइट, इधर कैसे बनता है, राइट टू लेफ्ट। सही है, अब करेंगे इसे 2 2 जा 4। सही है, ये जाएगा हमारे पास 4, यहाँ जाएगा 3। अब ध्यान दो, इधर प्लस कर दिया इधर माइनस कर दिया। अब एक पेयर उतारेंगे 29, जैसे पॉइंट को क्रॉस किया तो पॉइंट लग गया हमारे यहाँ पे। अब कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 बार में, 7 7। ठीक है, तो हमारा कितना जाएगा 3 2 9, सेम हो जाएगा। तो हमारा किसका आ गया, 2.7 का आ गया स्क्वायर रूट। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको लॉन्ग डिवीजन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि अगर 0 दे रखा है आगे तो पॉइंट हटाओ, उसका निकालो। ठीक है, और फिर पॉइंट जितने डिजिट बाद है उसका आधा करके लिख दो, पॉइंट जितने डिजिट बाद है उसका आधा करो। 4 डिजिट है तो 2 के बाद आ गया, 6 है तो 3 के बाद आ गया। समझ में आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सेम वही, स्क्वायर रूट निकालना है, फिर से नीचे दिया होगा, इसका निकालना है, तो दे रखा है स्क्वायर रूट निकालना है 0.053661। सही है, अब मैंने क्या बताया था,
आगे दे रखा है पॉइंट और जीरो की फॉर्म में दे रखा है, तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पॉइंट हटा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमें इसका निकालना है, कुल मिला के किसका निकालना है, 5 3 3 6 1, सही है। इसका निकालना है, देखो निकालते हैं, सही है। पेड़ बनाएंगे अब, पेड़ कैसे बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आएगा 2 2 जा 4, इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, प्लस करने पे 4, इधर करने पे 1, इधर जाएगा हमारा 33। ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 बार में, सही है। तो 3 3 9 3 चौक 12 129, ये हमारा जाएगा 4, ये जाएगा हमारे पास 4 ही बस रहेगा। फिर 61 उतारेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 4 6 1 आ जाएगा, 1 बार में जाएगा। हाँ भाई दूध, तो 1 बार में आ गया हमारा, कितना आ गया 2 3 1। ये किसका था हमारा 2 3 1 का था। अब ध्यान दो, हमने किसका निकालना, पॉइंट को छोड़ दिया था, बोलो बोलो जी। हमारा कितना आ गया 2 3 1 आ गया। अब ध्यान दो, पॉइंट को हमने छोड़ दिया था, पॉइंट को लगाते हैं। पॉइंट है कितने डिजिट बाद, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो इसमें कितने लगा, 3 बार हो जाएगा, 1 2 और 3 3 बार लगा दिया हमने, सही है। और आगे एक जीरो लगा दिया हमने, आगे आंसर हमारा ये, सही है। सेम अगला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम देखो ध्यान से, इसका तो हमने निकाल लिया था, ध्यान से देखो, इसका निकाल लिया था ना हमने, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालना है 0.005331। ध्यान दो, इसका हमने निकाल लिया था, इसका कितना था हमारा 2 3 1 था, इसका था हमारा 2 3 1। अब ध्यान दो कितने डिजिट बात है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, इसका आगे एक और डिजिट लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं, पेयर की फॉर्म में लगाना ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, तो पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा, 4 के बाद आएगा, 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, पॉइंट लग गया, सही है। सॉल्व हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड में हमारा देखा है। अब इसको सेम लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करना पड़ेगा, इधर डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि जीरो देने रखा लास्ट में, बीच में दे रखा उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में दे रखा ना, अब से लॉन्ग डिवीजन के थ्रू कर लो। लॉन्ग डिवीजन में क्या करेंगे, लाइन खींच दिया हमने 150.0.625। अब पॉइंट के इधर वाले में पेयर कैसे बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट, एक अकेला बच गया। इधर कैसे लगाते हैं, लेफ्ट टू राइट, सही है। अब टेबल पढ़ते हैं, 1 1 जा 1 1 आ गया, इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा क्रॉस, ये हमारा 50 आ जाएगा। ये जाएगा हमारे कितने बार में, 2 बार में, सही है। तो आ जाएगा 44, इधर आ जाएगा 2 और इधर जाएगा 4, इधर में जाएगा हमारे 6। अब देखो एक पेयर फिर से उतारेंगे। अब ध्यान दो, पॉइंट के बाद वाला पेयर उतारा, जैसे पॉइंट के बाद लगा तो हमने पॉइंट लगा दिया, सही है। अब ध्यान दो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार में, 3 में तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 2 में क्या, 2 × 4, 2 4 8, 2 × 4, ये हो जाएगा 4 4 2 2 2 1। फिर से एक पेयर उतारेंगे 5 25, ये जाएगा 5 बार में ही जाएगा, लास्ट में जिसके 25 आ गया तो 5 से ही जाएगा वो। तो 5 में तो 25 कैरी लग गया 2 22 2 22 हो जाएगा 12, सेम आ गया, ठीक है। 5 को हमने यहाँ उतार लिया। अब हमारा क्या आंसर आ गया 12.25, सही है। 3 हमने निकाल लिया, बाकी के 2 भी निकाल लेते हैं। बाकी के 2 सेम इधर रखा है, इसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है, इसका में क्या निकालना है, स्क्वायर रूट लगा दिया 0.3745, सही है। पॉइंट देखा आगे, पॉइंट के बाद जीरो भी रखा है, पॉइंट हटा दो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम डायरेक्ट निकालेंगे इसका 37544544। पेयर बनाएंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट, क्या जाएगा 3 6 बार में जाएगा, 6 6 36 आ गया, क्या जाएगा 12, इधर आ जाएगा 1, फिर एक पेयर उतारेंगे 45, ये जाएगा हमारा किससे 1 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 121 तो जाएगा 122, इधर माइनस करेंगे, इधर प्लस किया था हमने, इधर आ जाएगा 4, इधर जाएगा 2, फिर से एक पेयर उतारेंगे 44, ये हमारा जाएगा 2 से गया तो आ गया हमारा सेम आ जाएगा 2 आ गया। कितने का है हमारा, ध्यान दो 6 1 2 का है,
अब देखो पॉइंट हमने लगाया नहीं था तो पॉइंट जोड़ लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 के बाद लगाएंगे, 1 2 1 हो गया यहाँ पर, 2 3 ये लगा दिया। अगला निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 61009, सही है। अब इसको निकाल लो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे 610 सही है। पेयर बनाएंगे इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इधर बनाएंगे लेफ्ट टू राइट, इधर बनाते हैं पॉइंट का जो इधर होता है राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इधर जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, सही है। ट्वेल्व बोल लेते 2 2 जा, इधर जाएगा प्लस, इधर माइनस, प्लस करने पर 4, इधर माइनस करने पर 2, फिर से एक पेयर उतारेंगे 10, कितने में जाएगा ये जाएगा हमारा 4 5 बार में जाएगा, 5 में ट्राई करते हैं, नहीं 5 में तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से ट्राई करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी लग गया 1, 4 4 जा 16 और 17, इधर जाएगा 4, इधर जाएगा 48, इधर जाएगा 4 3 34, सही है 34। अब पेयर उतारेंगे, ध्यान से देखो पॉइंट के बाद वाला पेयर है तो पॉइंट लगा दिया हमने, कितने में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 में 9, 3 में तो जाएगा नहीं, 7 बार में जाएगा, 7 7 49, 4 कैरी लग गया, 7 8 56, 1 8 60 22, ठीक है हमारा आ गया कितने बार में, 7 टाइम्स में, कितना आ गया 7 टाइम्स में। तुम्हारा इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24.7, ठीक है।